पुतिन ने अब कर दिया ऐसा ऐलान, सुनकर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान। पुतिन के बयान ने फिर जीत लिया भारत का दिल। भारत में ऐसा क्या देखा जिसे भूल ही नहीं पा रहे पुतिन? रूस जाकर भी कर रहे याद, बात जानकर चौड़ी हो जाएगी छाती। दुनिया के सामने पुतिन ने भारत को लेकर कही वो बात, बता दी भारत की क्या है असली ताकत। पूरी दुनिया हो रही हैरान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी शॉर्ट विजिट पर भारत आए, लेकिन यहां आकर उन्होंने कम ही समय में भारत की वो खासियत नोटिस कर ली जिसके लिए भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है। पुतिन वापस रूस पहुंच गए, लेकिन भारत की यादें उनकी दिमाग से निकल नहीं पा रही है। पुतिन ने दुनिया के सामने भारत की यात्रा को याद करते हुए ऐसी बात बोल दी है जिससे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पुतिन भारतीयों की एक बात भूल नहीं पा रहे हैं। पुतिन ने अपनी भारत यात्रा को याद किया और भारत की विविधता में एकता की तारीफ की। पुतिन ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे भारत का दिल जीत लिया। पुतिन का ये बयान सुनकर आपको भी भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। पुतिन का ये बयान सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और भाषाई एकजुटता की वैश्विक पहचान है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने रूस लौटते ही एक इंटरैक्शन में कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां अरबों लोग रहते हैं, लेकिन उसमें से सभी हिंदी नहीं बोलते। शायद 500 से 600 मिलियन लोग हिंदी बोलते होंगे, बाकी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कई बार तो वे एक दूसरे को समझ नहीं पाते, लेकिन इसके बावजूद भारत की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो अद्भुत है और इसे संरक्षित रखना बेहद जरूरी है। भारत का हर राज्य, हर भाषा, हर बोली एक नई दुनिया लेकर आती है। उत्तर में हिंदी, दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पूर्वी में बंगाली, असमी, पश्चिम में गुजराती और मराठी, केंद्र में संस्कृत का प्रभाव और 19,000 से ज्यादा बोलियां हैं। पूरी दुनिया में भाषाओं का ऐसा कलरफुल मैप आपको कहीं नहीं मिलेगा। पुतिन ने भारत आकर इसे महसूस किया और पूरी दुनिया को बता भी दिया। भारत की यही खासियत इसे बाकी देशों से अलग बनाती है। भारत में भाषाएं बहुत सारी हैं, लेकिन दिल एक जैसा है। जब दुनिया का ताकतवर नेता भारत के लिए ऐसी बातें बोले तो समझ लीजिए कि आप किस देश में रहते हैं और आपको खुद पर गर्व करना चाहिए। पुतिन ने अपने बयान में कहा कि भारत जितना बड़ा है उतना ही संगठित है और यही भारत की असली ताकत है। इसी ताकत के सहारे भारत अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने सीना तान कर खड़ा है। पुतिन का यह बयान भारत के लिए बड़ा क्यों हो जाता है, उसकी वजह भी समझिए। दरअसल पुतिन ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता है। भारत को हमेशा एकता में विविधता का देश कहा जाता है, लेकिन जब दुनिया का बड़ा नेता इस बात का सर्टिफिकेट दे दे तो पूरी दुनिया उसे देखती है। ये बात जब ताकतवर देश रूस का राष्ट्रपति बोले तो ये बात सिर्फ तारीफ नहीं, एक तरह का वैश्विक प्रमाण पत्र बन जाता है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पुतिन ने तो दिल छू लिया। हिंदी और भारतीय भाषाओं का सम्मान बढ़ गया। भारत रूस की दोस्ती और मजबूत हो गई। भारत और रूस की दोस्ती आज दुनिया देख रही है। पुतिन का भारत आना कई देशों को पसंद भी नहीं आया होगा। ट्रंप ने दोनों देशों को दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश ने भारत और रूस को ज्यादा करीब ला दिया। अमेरिका और यूरोप इस बात से परेशान है कि भारत रूस के संबंध फिर से गोल्डन पीक पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुतिन का भारत की तारीफ करना उनके जले पर नमक का काम करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 2026 में रूस आने का निमंत्रण दिया, जहां 24वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होना है। 23वें शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने येकातेरिनबर्ग और कजान में भारत के नए वाणिज्य दूतावास खोलने का स्वागत किया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इससे दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे और उन्हें मदद भी मिलेगी। भारत और रूस की दोस्ती पर और पुतिन में बयान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।